हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फेयर। इंडिया जो है ये किस हेमिस्फेयर में लाई करता है। हमारे ऑप्शन से ए नॉर्थ वेस्टर्न, बी नॉर्थ ईस्टर्न, सी साउथ वेस्टर्न, डी साउथ ईस्टर्न। तो हमारा राइट आंसर इसका बी नॉर्थ ईस्टर्न। इंडिया जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है। अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें, इंडिया जो है ये इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ वाला आएगा नॉर्थ। और अगर हम 0 डिग्री मेरिडियन यानी कि हम लॉन्गिट्यूड से देखें 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड से, तो ये होता है हमारे ईस्ट की तरफ आता है। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो है नॉर्थ ईस्टर्न। अगर हम साउथ वाला लैटिट्यूड देखें इंडिया का, तो ये पास होता है 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से। और अगर हम खाली मेनलैंड को कंसिडर करें तो उसमें आता है फिर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अगर हम इसका नॉर्थ वाला पॉइंट देखें तो ये पास होता है थ्रो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और इसी तरह से अगर हम लॉन्गिट्यूड्स को देखें तो लॉन्गिट्यूड जो है ये वाला जो है ये पास होता है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। और ये वाला अगर हम देखें तो ये पास होता है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट के थ्रू पास होता है। हमारे ऑप्शन से A7, B8, C9, D10। तो हमारा राइट आंसर है इसका B8। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 8 स्टेट से पास होता है। वो है हमारे गुजरात, राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 स्टेट से पास होता है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंडिया। जो मेनलैंड इंडिया की कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ कितनी है। हमारे ऑप्शन से 15,200 किलोमीटर, बी 6,100 किलोमीटर, सी 7,516.6 किलोमीटर, डी 22,716.6 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी 6,100 किलोमीटर। जो इंडिया की मेनलैंड कोस्ट लाइन है यानी कि ये वाला पार्ट जो इंडिया का है, इसकी जो लेंथ है वो है 61,000 किलोमीटर्स। अगर हम जो लैंड वाली बाउंड्री है उसकी अगर हम बात करें तो वो है हमारी 15,200 किलोमीटर्स। और अगर हम इस जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है इसमें अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी जोड़ दें तो फिर हमारी जो कोस्ट लाइन की लेंथ आती है वो आती है 7,516.6 किलोमीटर। और टोटल जो सारी लैंड वाली और कोस्ट लाइन वाली इन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो हमारी जो टोटल लेंथ है वो है 22,716.6 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। हमारे ऑप्शन से ए इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी कन्याकुमारी, डी गोवारमोटा। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसको हम पिगमिलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है इसको हम पिगमिलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ये हमारा ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो इंदिरा कॉल जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और कन्याकुमारी जो है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन किसका, सिर्फ मेनलैंड इंडिया का। अगर हम इसमें हमारे जो आइलैंड्स हैं इनको काउंट ना करें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है फिर कन्याकुमारी आता है जो कि तमिलनाडु में है। और गोवार मोटा जो है यह है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये हमारा लाई करता है गुजरात में। इसके अलावा अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखें तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है किबितू और ये लाई करता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर दिस बाउंड्री विद म्यांमार। इनमें से कौन सी स्टेट है इंडिया की जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करती है म्यांमार के साथ। हमारे ऑप्शन से ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी सिक्किम। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी मिजोरम। मिजोरम जो है ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है म्यांमार के साथ। अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं 4, ये शेयर करती हैं बाउंड्री म्यांमार के साथ। ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 स्टेट्स जो हैं ये बाउंड्री शेयर करती हैं हमारी म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासिस थ्रू
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये किन स्टेट से पास होता है? हमारे ऑप्शन से ए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, बी यूपी, झारखंड, एमपी, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़, सी यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, डी यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर इसका ए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये पास होता है थ्रू मिर्ज़ापुर, यूपी, और हमने जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है ये हमने सेट किया है स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑफ इंडिया। ये पास होता है थ्रू मिर्ज़ापुर और ये 5 स्टेट्स के थ्रू पास होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट इन एरिया, इनमें से कौन सी स्टेट है जो जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है? तो हमारे ऑप्शन से ए यूपी, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर है इसका डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो मध्य प्रदेश का है। अगर हम ऐसे पूरे इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो है राजस्थान का, और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र एंड देन है एमपी। ये 4 स्टेट्स हैं इंडिया की जो सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया जिनका है इन 4 स्टेट्स का। ये 4 स्टेट्स आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, विच चैनल स्प्रेड्स निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, इनमें से कौन सा चैनल है जो सुमात्रा आइलैंड और निकोबार को स्प्रेड करता है? हमारे ऑप्शन से ए 8 डिग्री चैनल, बी 6 डिग्री चैनल, सी 9 डिग्री चैनल, डी 10 डिग्री चैनल। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल जो है ये निकोबार और सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का है इनको स्प्रेड करता है। 6 डिग्री चैनल, इसी को हम ग्रेट चैनल भी कहते हैं। अगर हम 8 डिग्री चैनल को देखें तो 8 डिग्री चैनल जो है ये स्प्रेड करता है मिनिकॉय और मालदीव्स को। इसमें अगर हम 9 डिग्री चैनल देखें तो 9 डिग्री चैनल जो है ये स्प्रेड करता है हमारा मिनिकॉय को लक्षद्वीप के साथ, जो दूसरे आइलैंड से लक्षद्वीप के उनसे, और 10 डिग्री चैनल जो है ये स्प्रेड करता है अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग चैनल स्प्रेड्स कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार एंड नॉर्थ अंडमान ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा चैनल है जो कि कोको आइलैंड जो कि म्यांमार का है उसको स्प्रेड करता है नॉर्थ अंडमान से इंडिया के? हमारे ऑप्शन से ए कोको चैनल, बी डंगन पैसेज, सी पार्क स्ट्रेट, डी ग्रेट चैनल। तो हमारा राइट आंसर इसका ए कोको चैनल। कोको चैनल जो है ये स्प्रेड करता है कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार को नॉर्थ अंडमान से इंडिया के। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो जो डंकन पैसेज है ये स्प्रेड करती है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में है हमारा जो है वो है डंकन पैसेज। इसके अलावा अगर हम पार्क स्ट्रेट को देखें ये स्प्रेड करता है इंडिया और श्रीलंका को, और ग्रेट चैनल जो है ये स्प्रेड करता है सुमात्रा एंड निकोबार। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है जो जंक्शन पॉइंट है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का? हमारे ऑप्शन से ए कार्डमम हिल्स, बी शिवराय हिल्स, सी नल्लामला हिल्स, डी नीलगिरी हिल्स। तो हमारा राइट आंसर है डी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जो है ये जंक्शन पॉइंट है हमारा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, इसमें से कौन सा ग्लेशियर है जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है? हमारे ऑप्शन ए कोलाहोई, बी बाराशिंगरी, सी मिलम, डी जेमू। तो हमारा राइट आंसर है ए कोलाहोई। कोलाहोई ग्लेशियर जो है ये जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो बाराशिंगरी ग्लेशियर जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है, मिलम ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड में है, और जेमू ग्लेशियर जो है ये है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग वैली इज नोन एज लिटिल ग्रीस ऑफ हिमाचल प्रदेश, इनमें से कौन सी वैली को लिटिल ग्रीस कहते हैं हिमाचल प्रदेश का? तो हमारे ऑप्शन है ए कांगड़ा वैली, बी मलाना वैली, सी कुल्लू वैली, डी किन्नौर वैली। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी मलाना वैली। मलाना वैली जो है इसको कहते हैं लिटिल ग्रीस। इसके अलावा जो कुल्लू वैली है इसको कहते हैं हम वैली ऑफ गॉड्स। तो
तो मलाना वैली जो है यह लिटिल ग्रीस, इसको कहते हैं लिटिल ग्रीस, और कुल्लू वैली को कहते हैं वैली ऑफ गॉड्स। क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रांस हिमालयाज आर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेट हिमालयाज बाय। जो ट्रांस हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं किसके थ्रू? तो हमारे ऑप्शन है ए हिंज लाइन, बी मैन सेंट्रल थ्रस्ट, सी मैन बाउंड्री थ्रस्ट, डी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए हिंज लाइन। हिंज लाइन जो है ये सेपरेट करती है ट्रांस हिमालयाज को ग्रेट हिमालयाज से। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, जो मैन सेंट्रल थ्रस्ट है ये सेपरेट करता है ग्रेट हिमालयाज को मिडल हिमालयाज से। मिडल हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज के बीच में जो है वो मैन सेंट्रल थ्रस्ट एग्जिस्ट करता है, और मैन बाउंड्री थ्रस्ट जो है ये एग्जिस्ट करता है मिडल हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में। इसके अलावा अगर हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट देखें तो ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन, ये सेपरेट करता है हमारे नॉर्थन प्लेन्स को, प्लेन्स एंड शिवालिक्स को, प्लेन्स को सेपरेट करता है शिवालिक्स से। तो ट्रांस हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज के बीच में जो है हिंज लाइन है, और मैन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो ग्रेट हिमालयाज और मिडल हिमालयाज के बीच में है। मैन बाउंड्री थ्रस्ट मिडल हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में है, और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट प्लेन्स और शिवालिक्स के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 14, सर एस बुराड डिवाइडेड द हिमालयाज इनटू हाउ मेनी सब डिविजन्स। सर एस बुराड ने हिमालयाज को डिवाइड किया था, कितनी सब डिविजन्स की थी? तो हमारे ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो हमारा राइट आंसर है सी 4। इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था हिमालयाज को। एक था कश्मीर हिमालयाज और पंजाब हिमालयाज जिनको कहते हैं, दूसरे जो है वो है कुमाऊं हिमालयाज, तीसरे जो है वो है नेपाल हिमालयाज, और फोर्थ है आसाम हिमालयाज। जो कश्मीर हिमालयाज हैं वो हैं बिटवीन इंदस एंड सतलज। सतलज और इंदस के बीच में जो हिमालयाज हैं उनका नाम दिया गया है कश्मीर हिमालयाज और पंजाब हिमालयाज। इसके अलावा जो कुमाऊं हिमालयाज हैं ये हैं बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। जो काली रिवर और सतलज के बीच में है वो है कुमाऊं हिमालयाज, और नेपाल हिमालयाज हैं काली रिवर एंड तीस्ता रिवर के बीच में। इसके अलावा आसाम हिमालयाज को देखें तो ये लाई करते हैं बिटवीन तीस्ता रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज। इनमें से कौन सी हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज की? हमारे ऑप्शन है ए गुरु शिखर, बी धूपगढ़, सी अमरकंटक, डी अनाईमुड़ी। तो हमारा राइट आंसर इसका बी धूपगढ़। धूपगढ़ जो है ये हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज की। इसके अलावा अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो गुरु शिखर जो है ये हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, और अमरकंटक जो है ये हाईएस्ट पीक है मेकाल रेंज की। अनाईमुड़ी जो है ये हाईएस्ट पीक है हमारी वेस्टर्न घाट्स की, और अनाईमुड़ी जो है ये हाईएस्ट पीक है आउटसाइड द हिमालयाज, और पेनिनसुलर पार्ट की भी ये हाईएस्ट पीक है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।